बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी शेप फॉर्मेट्स के बारे में। ये कहाँ पे थे हम लोग? होम में आकर के होम टैब के अंदर हमारे पास ड्राइंग ग्रुप के अंदर शेप्स के ऊपर हम लोगों ने काम की, फिर उनके फॉर्मेट्स के ऊपर हम लोगों ने काम की। उसके फॉर्मेट में लास्ट हमारे पास है अरेंज एंड साइज। अरेंज एंड साइज को देखते हैं तो आते हैं यहाँ पे अरेंज ग्रुप। अरेंज में क्या है, मैं सबके शेप्स फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। किसी को ब्लू, यहाँ पे कोई ग्रीन कर लेते हैं, ये रेड सही है, या रेड से भी इसे चेंज कर ले, ब्लैक कर ले। अब यहाँ पे मैंने ये शेप यहाँ पे रख ली, ब्लैक यहाँ पे रख ली, ठीक है, ब्लैक यहाँ पे रख ली। अब सबसे ऊपर वाली शेप ही आ रही, इसके बाद ब्लैक आ रही, फिर ब्लू आ रही मेरे पास। तो मैंने करना ये है कि इस शेप को मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेंड टू बैक कर लेना है। सेंड टू बैक ब्लैक के पीछे गए, सेंड टू बैक ब्लू जो मेरे पास रेक्टेंगल इसके पीछे चली जाएगी। सेंड टू बैक कर ली, नहीं कर मैंने सेंड टू बैक। अब मैं स्टेप बाय स्टेप में से वन बाय वन आगे लाना चाहता हूँ। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे लाने के लिए वही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या करते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लेने में। आप एकदम इन्हें पीछे ले जाना चाहते हो, आप इसी ऑब्जेक्ट को एकदम क्या करना चाहते हो, रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल पीछे ले जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेंड टू बैक कर लें। एकदम 5 हो 10 हो जितने भी ऑब्जेक्ट हो सबके सामने ले आना एक एक क्लिक से। तो इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर ले, सो ब्रिंग टू फ्रंट कर ले। उसके बाद मेरे पास क्या थी, यहाँ पे सिलेक्शन पेन, जो ऑब्जेक्ट के पास है सबके नेम यहाँ पे आ रहे हैं। रेक्टेंगल आ रहे हैं, आप इन्हें हाइड कर ले, ठीक है। ये के पास कुछ रेक्टेंगल बिल्ड 5 यहाँ पे, ये के पास ट्रायंगल आ रही थी ब्लैक वाली, से हाइड कर ले, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल ये वाली आ रही है, आप इसे हाइड कर ले। ब्लू वाले के पास एक रेक्टेंगल वाली, इन्हें हाइड कर ले। अब वापस इन्हें शो करना चाहते हो तो आप शो ऑल कर ले, या शो या हाइड ऑल कर ले। स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आ जाए, वापस इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। शेप फॉर्मेट में आ जाए, मैं यहाँ पे इन्हें थोड़ा साइज बढ़ाना चाहता हूँ, साइज बढ़ा दी इसकी। आप इसको यहाँ पे रख लें, इसे डिलीट कर ले, कंट्रोल प्रेस करके सब कुछ सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं अलाइनमेंट देना चाहता हूँ, अलाइन लेफ्ट कर ले, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अलाइन सेंटर कर ले, अलाइन राइट कर ले। आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसे कहाँ पे ले जाना चाहते हो, मुझे टॉप में चाहिए, ऊपर ले आए, ऊपर यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट, आप मिडिल राइट कर ले। यहाँ पे नहीं मिडिल में लाना चाहते हो तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल मिडिल के अंदर लाना चाहते हो तो आप इन्हें यहाँ पे सेंटर लेफ्ट वापस राइट कर सकते हो। इसी ऑब्जेक्ट के ब्लू वाली जो ऑब्जेक्ट है, आप कंट्रोल प्रेस करें भी यहाँ पे, सब कुछ सेलेक्ट कर लें। अभी आप यहाँ पे इन्हें बॉटम लेना चाहते हो तो बॉटम में ले आए, लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक। ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसे फिक्स कर ले। यहाँ पे स्लाइड के ऊपर करना चाहते हो तो स्लाइड के ऊपर क्लिक कर ले। अब स्लाइड में तमाम लेफ्ट सेंटर राइट के ऊपर ला सकते हो, कंप्लीट स्लाइड के ऊपर ये चली जाती है ऑब्जेक्ट सारी। इसके बाद ये है कि मेरे पास जिन भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे सबको अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सबको सिलेक्ट करूँ, एक ही ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो आप इसे ग्रुप कर ले। अभी एक ही ग्रुप बन गई, जहाँ भी ले जाना चाहते हो तो एक ही ग्रुप आपके पास बन गई यहाँ पे, ठीक। तो मैं वापस इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, शेप फॉर्मेट में आकर के इसे यहाँ पे अनग्रुप कर ले, हर एक अलग-अलग ओके रहेगी मेरे पास। अब मैंने करना यूँ है कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेट कर लेना है, 90 एंगल राइट 90 एंगल लेफ्ट। इसे मैंने क्या करना है वहाँ पे वर्टिकल, ठीक है। फिर नॉर्मल ये थे मेरे पास, वर्टिकल कर ले। हॉरिजॉन्टल चेंज करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल चेंज चाहिए मुराद,
मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दोनों को एक ही शेप बना देता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ। अब ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, जब मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, ठीक। और फिर इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर ले, राइट की तरफ ले आए। यहाँ पे साइज, हर ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं बाकियों को ऐसे डिलीट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसकी हाइट 3 देना चाहता हूँ, विड्थ 4 करना चाहता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे 5 करना चाहता हूँ, यहाँ पे आज 2 कर ले, ठीक। आप इन्हें चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे इन्हें 2 कर ले, इंटर कर ले, ठीक। ये इसकी साइज होगी। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट शिफ्ट कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने होम टैब में ड्राइंग में सिर्फ अरेंज वगैरह कंप्लीट कर ली थी और ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्विक स्टाइल, फिल कलर, शेड आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स तमाम अप्लाई कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एडिटिंग पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।